बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानियल अंजुम। जैसा कि आपको पता है हमने पीएचपी के कोर्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज की इस वीडियो में हम पीएचपी में कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और किस तरह काम करती हैं, और हम कोशिश ये करेंगे इनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स हों हम वो भी कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं, मैं क्या करता हूँ अपना जैम कंट्रोल पैनल ओपन कर लेता हूँ। तो आपको पता है हमें जैम कंट्रोल पैनल ओपन करके यहाँ बस अपाची सर्वर आपने स्टार्ट कर देना है। तो जैसे ही हमारा ये अपाची सर्वर स्टार्ट हो जाएगा तो हम यहाँ से अपना ये कंट्रोल पैनल चाहे क्लोज़ भी कर दें, हमारा ये अपाची चलता रहेगा। और यहाँ आके अगर आप लिख रहे हैं W3 स्कूल PHP, तो यहाँ से जो ये नोट्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो आज हमने वो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि ये इफ़ और इफ़ एल्स वगैरह क्या होती हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम ये स्टेटमेंट्स रीड कर लें और फिर लूप्स वगैरह फंक्शंस वगैरह पढ़ के फिर हम ये फंक्शंस की तरफ सारे का सारा आएंगे। तो सबसे पहले हमें ये अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़नी है। यहाँ पर आते हैं तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं, मसलन फ़र्ज़ करें आपके पास अगर 10 लाइंस का कोड है और 10 लाइंस के कोड में आपने ये चेक करना है कि कोई सी 5 लाइनें चल जाएं और कोई सी 5 ना चलें, यानी तरतीब के साथ सीक्वेंस के साथ 10 की 10 लाइनें नहीं चलेंगी, उसमें से कुछ लाइंस चलेंगी कुछ स्किप हो जाएंगी, और जो चलेंगी वो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन चलेंगी, और जो स्किप होंगी वो भी ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन जो है वो स्किप होंगी। तो इसके लिए हमारे पास एक इफ़ आती है, एक इफ़ एल्स आती है, और इफ़ एल्स इफ़ आती है, और एक हमारे पास स्विच केस आता है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं और फिर इनकी एग्जांपल्स के ऊपर भी हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे एडवांस एग्जांपल्स पे। तो अभी हम यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, अपना उसी जैम्प वाले फ़ोल्डर में चले जाते हैं जहाँ हमने बनाया। आपको पता है जी के अंदर मैंने जैम्प, और यहाँ पर htdocs, और यहाँ पर हमारे पास ये PHP ट्यूटोरियल वाले फ़ोल्डर के अंदर हम काम कर रहे हैं। इसको मैं यहाँ से ओपन विद कोड कर देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आते हैं और हमारी आपको पता है 4 वीडियोस बन चुकी हैं, तो आज हम 5th वीडियो बनाएंगे। तो इसको मैं यहाँ पर कह देता हूँ आप ट्यूटोरियल भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप चाहें तो इस फाइल को कंडीशनल स्टेटमेंट्स का नाम भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जो नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, अच्छा HTML की बना लिया, इसे रीनेम करके हम यहाँ पर PHP लिख देते हैं। तो देखें ये भी हमारी एक फ़ाइल बन गई। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स सबसे पहले तो आपको पता है PHP में हम HTML लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही अपना HTML का बेसिक कोड, और टाइटल में आके लिख देते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, आप इसे सेव कर लें और यहाँ पर आके हम अपना कोड शुरू करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और क्वेश्चन मार्क लगा के, आपको पता है हमें PHP का टैग स्टार्ट करना है और PHP का टैग एंड करना है। अब इस PHP के टैग के अंदर हमें अपनी कोडिंग करनी है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखने के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि आपको सबसे पहले लिखना है, आज हम सबसे पहले इफ़ पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपको लिखना है इफ़। ये मैं आपको सिंटैक्स बता रहा हूँ, लिखने का तरीका क्या है। आपको इफ़ लिखना है, फिर आपको ये ब्रैकेट लगानी है, ये आपका शिफ्ट दबा के आप 9 और 0 दबाएंगे तो आपकी ये ब्रैकेट आ जाएगी, और इसके अंदर यहाँ पर आपने अपनी कंडीशन लिखनी होती है। और ये वो कंडीशन जो हमने कल ऑपरेटर्स पढ़े थे, तो जो कल कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे उनसे हम स्टार्ट करेंगे। तो हम ये जो कंडीशन है कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ लिखेंगे, और इस कंडीशन के बाद आपको यहाँ पर ये वाली करली ब्रेसेस लगा लेनी है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक बार ये इफ़ में जब कोड आएगा सीक्वेंस, तो ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमने यहाँ जो भी अपना कोड लिखा होगा, यहाँ हमने जो भी अपना लाइंस लिखी होंगी, ये लाइंस आपकी तभी चलेंगी जब आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। ये वाली कंडीशन, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो ये लाइंस आपकी चल पड़ेंगी, और अगर ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती, फॉल्स हो जाती है, तो ये वाली लाइंस जो हैं वो आपकी नहीं चलेंगी, और ये आपका पूरा का पूरा ब्लॉक जो है ये स्किप हो जाएगा। इसको हम यहाँ से यहाँ तक को ना हम ये ब्लॉक भी कहते हैं। तो ये कंडीशनल ब्लॉक है जो सिर्फ कंडीशन के पूरा होने में चलेगा, और अगर कंडीशन पूरी नहीं होगी तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा। तो आए इसकी हम एग्जांपल करते हैं। तो देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ $मार्क्स नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया। कोई स्टूडेंट हैं, टोटल मार्क्स उसके 100 हैं, और उसमें से उसने फ़र्ज़ करें 70 मार्क्स गेट कर लिए। एक स्टूडेंट है, उसके टोटल मार्क्स 100 हैं और उसने 70 मार्क्स गेट कर लिए हैं। तो अब मैं यहाँ पर देखें कंडीशन बनाता हूँ।
यहाँ मैं ऐसे बनाऊँगा इफ़ डॉलर मार्क्स ग्रेटर देन 40 लिख लेते हैं। हमारा क्राइटेरिया ये है जिसके 40% से मार्क्स ज़्यादा होंगे या 40 होंगे वो पास होगा, और जिसके 40 से कम होंगे वो फेल होगा। तो यहाँ पर आके लिखेंगे इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 40, कि अगर मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो फिर हम यहाँ पर इको लिख देंगे यू आर पास। तो ये हमने एक जो है पूरी की पूरी स्टेटमेंट बना ली कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो हमें क्या मिलेगा, यू आर पास। तो यहाँ से हम इसका कॉपी पाथ करते हैं, अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और यहाँ पर आके इसे हम चला लेते हैं। तो आपको पता है आपको यहाँ पर लिखना है लोकल होस्ट। तो जैसे ही लोकल होस्ट लिखा तो देखें यहाँ पे आ गया यू आर पास। क्यों? क्योंकि ये जो मार्क्स नाम का वेरिएबल था इसमें मार्क्स हमारे क्या थे, 70 थे। तो फ़र्ज़ करें अगर मैं इसको 30 बना दूँ। जब मैंने 30 बनाया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। देखें कुछ भी नहीं आ रहा है। तो वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अब मार्क्स जो हैं वो 30 से लेस हैं। तो ये वाली कंडीशनल ब्लॉक जो चल रहा है ये फ़ाल्स हो गया है, और अब अगर ये फ़ाल्स हो गया तो फिर ये वाला अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो अब यहाँ पर फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसी तरह की एक और कंडीशन बनानी पड़ेगी। यहाँ पर आके मैं ग्रेटर देन की जगह लिख देता हूँ मैं लेस देन। तो यहाँ अगर मैंने लिखा इफ़ मार्क्स लेस देन 40 तो फिर हमारे पास आ जाए यू आर फेल। तो मैंने ये लिख दिया। तो अब चेक करते हैं, यहाँ आके रिफ़्रेश किया तो देखें अब की बार लिखा आ रहा है यू आर फेल। अब एक बात याद रखनी है, ये दो कंडीशंस बन गई हैं। अब ये दोनों साइमल्टेनियसली नहीं चल सकती, क्योंकि मार्क्स या तो 40 से ज़्यादा हो सकते हैं या 40 से लेस हो सकते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा ये दोनों ब्लॉक इकट्ठे चल जाएं। अगर ये ब्लॉक चलेगा तो पक्की बात है ये वाला ब्लॉक स्किप होगा, और अगर वो वाला ब्लॉक चलेगा तो ये वाला ब्लॉक हमारा क्या होगा, स्किप होगा। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये दोनों हमारे कभी भी इकट्ठे नहीं चलेंगे। तो ये हमारी थी इफ़ स्टेटमेंट। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ भी आ सकती है। आप एक और स्टेटमेंट बना लें, किसी के मार्क्स 40 भी तो हो सकते हैं। ये तो लेस ग्रेटर देन के लिए चल जाएगा, ये लेस देन के लिए चल जाएगा, तो किसी के मार्क्स 40 भी हो सकते हैं। तो 40 के लिए आपको क्या करना है, एक और इफ़ बना लें और यहाँ पर आके आप लगा दें इक्वल, कि डबल इक्वल लगाना है। ये बात आपने याद रखनी है। अगर किसी के मार्क्स 40 के इक्वल हैं तो वो भी पास होगा, अगर किसी के मार्क्स 40 से ग्रेटर हैं तो भी वो पास होगा, और अगर किसी के मार्क्स 40 से लेस हैं तो वो क्या होगा, फेल होगा। तो अब की बार अगर मैं यहाँ पर 40 लिख दूँ तो अब टोटल मार्क्स जो हैं वो 40 हैं। तो यहाँ आके रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें अभी क्या आ रहा है, यू आर पास। और अगर मैं यहाँ पर आके एक बार 45 कर दूँ आप देखेंगे तो यू आर पास। और अगर मैं यहाँ पर आके 35 कर दूँ तो अब की बार देखें हमारी ये वाला ब्लॉक चलेगा जिसमें आ रहा होगा यू आर फेल। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे आपका सारा का सारा कोड वर्क कर रहा है। अच्छा, अब इसमें जो है ना, ये जो इक्वल वाली कंडीशन है, ये आपको पता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमने देखा था कि एक ग्रेटर देन और इक्वल भी होता था। तो ये एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड लिखने के बजाय आप क्या करें, इस सारी की सारी लाइन को कमेंट कर दें, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप यहीं पे आके इक्वल लगा दें। तो यहाँ से ये क्या होगा, आप देखें दो कंडीशंस बन गई कि अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 40 हैं या इक्वल हैं 40 के तो फिर शो करा दो यू आर पास, और अगर मार्क्स आपके लेस देन 40 हैं तो फिर आप शो करा दो यू आर फेल। तो आके रिफ़्रेश करें तो देखें फेल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर आके मार्क्स 40 कर दूँ तब भी हमारा ऊपर वाला चलेगा और यहाँ आ जाएगा यू आर पास। और अगर मैं यहाँ से 45 कर दूँ तब भी हमारी ऊपर वाली कंडीशन चलेगी और यू आर पास लिखा आ रहा है। तो आपको यहाँ से क्लियर होगा कि इफ़ कंडीशन हमारी क्या काम करती है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया था, ये हमारी थी इफ़ स्टेटमेंट, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। ये हमारी इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट है। सेम टू सेम आपके पास यहाँ पर एक और होती है, उसे हम कहते हैं इफ़ एल्स। अच्छा, इफ़ एल्स में आपका क्या फ़ायदा होता है, आप देखें ये वाली हमारी एक कंडीशन है और ये वाली उसकी बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन है। तो अगर कभी आपको इस तरह का कोड लिखना पड़े कि एक कंडीशन यहाँ आए और उसकी ऑपोजिट कंडीशन बिल्कुल यहाँ आ जाए, तो प्रोग्रामिंग में हमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, और वो ये फैसिलिटी है कि आप इस कोड को, मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ और ये नीचे आ जाते हैं, यहाँ आके मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। तो अब की बार आपको ये जो कंडीशन है एक्स्ट्रा, ये लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। आप बस इसकी जगह लिख दें एल्स। अगर आप इसकी जगह एल्स लिख देते हैं तो ये एल्स का भी यही मतलब है जो हमने यहाँ पर ये कंडीशन लिखी है। मतलब अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल 40 हैं तो आप शो कर दो यू आर पास, और
उल्ट इसका क्या है, एल्स वरना शो कर दो यू आर फेल। वरना का क्या मतलब होगा, वो आप खुद सोचेंगे, इसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट चली जाएगी। कौन सी? लेस देन 40 की। लेस देन 40 इस वक्त एल्स में आ चुका है और यहाँ पर शो हो रहा है आपका यू आर फेल। तो हमारे पास यहाँ पर हमने ये एल्स वाला भी देख लिया है। तो अब की बार भी आप देखेंगे तो ये ऊपर वाले कोड का ही एक अल्टरनेट है जो हमारा बन गया, जिसमें हमें कोडिंग ज़रा लेस करनी पड़ जाती है। तो अब की बार यहाँ आके रिफ़्रेश करेंगे, देखें अब भी यू आर पास आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर आके 20 लिख दूँ तो देखें अब हमारा ये एल्स वाला ब्लॉक चलेगा और हमारे पास आ जाएगा यू आर। अच्छा, वो गलती ये हो गई, यहाँ पे हमारा 40 रहना है, इसको नहीं चेंज करना, हमें इसे चेंज करना है, मार्क्स नाम के वेरिएबल को, इसे हम कर देते हैं 20। तो अब की बार अगर मैं यहाँ आके रिफ़्रेश करूँगा तो देखें लिखा आ रहा है यू आर फेल। तो ये हमारा इफ़ का था और ये हमारा इफ़ एल्स का था। तो हमने देख लिया इफ़ क्या होता है और इफ़ एल्स कैसे काम करता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर आपको कुछ इस तरह शो करवाना हो, अगर ये तो हमने ठीक है मार्क्स में पास और फेल शो करा दिया। अगर आपने यहाँ पर ग्रेड्स शो करवाने हो, मसलन किसी के स्टूडेंट के मार्क्स अगर 70 या 70 से ज़्यादा हैं पर 80 से कम है, 90 या 90 से ज़्यादा है पर 100 से कम है, तो इस तरह के जब आपने ग्रेड्स शो करवाने हो तो फिर आपके पास जो है वो इफ़ एल्स इफ़ आती है। तो यानी अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस आपकी बन जाएं, मसलन यहाँ पर तो अभी हम सिर्फ एक ही कंडीशन चेक कर रहे हैं ना, अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस बन जाएं तो उसके लिए आपको यहाँ पर फिर इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ती है। अभी तो हमने ये इफ़ और इफ़ एल्स यूज़ की है, तो यहाँ पर आके हमें इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ती है। ये वाली स्टेटमेंट हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम एंड पे करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मैं सिर्फ इनका जो है आपको प्रैक्टिस दे रहा हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। तो अब आते हैं हम यहाँ पर और इफ़ एल्स इफ़ की एक बनाते हैं और ये हमारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ ही हम इसको बना लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर आके बनाता हूँ, डॉलर मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और मार्क्स हम 50 रख देते हैं फ़िलहाल। अच्छा, अब ये मार्क्स 50 रखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आता हूँ और कुछ मैं इस तरह बनाऊँगा, अगर किसी के मार्क्स 90 और 100 तक हैं तो उसको जो ग्रेड मिले वो मिल जाए A+, ये ग्रेड मिल जाए। अगर किसी के मार्क्स 90 या 100 के दरमियान हैं तो उसको क्या मिले, ग्रेड A+ मिले। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं लिखूँगा इफ़, और यहाँ लिख देता हूँ डॉलर मार्क्स, और यहाँ मैं लिखूँगा ग्रेटर देन इक्वल 90। अगर किसी के मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं और 2 कंडीशंस हैं तो आपको पता है अब हमें लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, और मैं यहाँ लिखूँगा एंड डॉलर मार्क्स लेस देन इक्वल 100। अगर किसी के मार्क्स 90 या 90 से ज़्यादा हैं और मार्क्स 100 या 100 से कम हैं तो फिर यहाँ पर आके इको लिख दो, और क्या लिखना है आपने लिखना है योर ग्रेड इज़ A+। तो हमने ये एक कंडीशन बना ली, और ये अब 2 कंडीशंस पे हैं कि जिसके मार्क्स 100, अब टोटल मार्क्स 100 है, 100 से ज़्यादा तो नहीं ना हो सकते, तो इसलिए हमने एक अपर लिमिट भी लगा दी कि मार्क्स 100 या 100 से कम हो और मार्क्स 90 या 90 से ज़्यादा हो तो उसका ग्रेड क्या आएगा, A+ आएगा। अब अगर मैं यहाँ पर 95 लिखूँ तो आप देखना हमें यहाँ पर क्या मिलता है। तो जैसे रिफ़्रेश किया तो योर ग्रेड क्या आ गया, A+ आ गया। अब यहाँ पर आते हैं, जैसे मैंने ये वाली एक कंडीशन बनाई, इसी तरह फिर मैं इसमें अपने प्रोग्राम में थोड़ा सा और ऐड करता हूँ। ये वेरिएबल कट करके हम यहाँ ले आते हैं। ये हमने A+ का बना लिया। और अगर आप किसी के मार्क्स देखें 80 या 80 से ज़्यादा हैं और 90 तो ऊपर आ गए, तो मतलब यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा लेस देन 90 है। अगर किसी के मार्क्स 80 या 80 से ज़्यादा हैं और लेस देन 90 हैं तो फिर उसको वो शो करा दे ग्रेड जो है वो क्या आ जाए, A आ जाए। तो आपको जस्ट क्या करना है, ये एक पूरा सिंटैक्स बना पड़ा है, आपको यहाँ लिखना है एल्स इफ़, और एल्स इफ़ के अंदर आपको अब कंडीशन देनी है। एल्स में कंडीशन नहीं होती लेकिन एल्स इफ़ में कंडीशन होगी। और कंडीशन क्या है, आप यही वाली सारी कंडीशन कॉपी कर लें, कॉपी करके यहाँ लिख दें और यहाँ पर अपनी ब्रैकेट लगा दें। और आपको यहाँ क्या शो करना है कि मार्क्स 80 या 80 से ज़्यादा हों और
अब की बार ये इक्वल हट जाएगा, क्योंकि 90 तो ऊपर हो गया है ना इक्वल, तो इसलिए इक्वल हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा लेस देन 90। अगर मार्क्स 80 या 80 से ज़्यादा हों और 90 से कम हों तो फिर आपको क्या शो करवाना है, यही वाला कोड कॉपी कर लो और ए प्लस के साथ क्या है, सिर्फ ए आ जाएगा। तो ये हमने एल्स इफ के थ्रू शो करा दिया है। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह बनेगी। 70 या 70 से ज़्यादा हैं और लेस देन 80 हैं, तो फिर शो करवा दो आप ग्रेड, यहाँ पर बी शो करवा दो। तो ये वाला हमारे पास बन जाएगा। तो हम यहाँ आते हैं, यही वाला जो हमारा ब्लॉक था इसे कॉपी कर लें और यहाँ आके पेस्ट कर दें। अच्छा, जब पेस्ट किया तो अब 80 की जगह आपके पास आ जाएगा, बस ये चेंजिंग ही करनी है आपने, एक कोड लिख लिया, ये बार बार चलेगा, बस कॉपी पेस्ट, इधर 70 और इधर हमारा हो जाएगा 80। तो अब देखें हमारी क्या बनी कंडीशन कि अगर मार्क्स 70 या 70 से ज़्यादा हैं और मार्क्स लेस देन हमारे 80 हैं तो फिर हमें ग्रेड शो करवाना है बी। तो योर ग्रेड इज़ बी आ जाएगा आपके पास। तो हमारी ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई। अच्छा, इसी तरह फिर यहाँ पर आते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं। 70 की जगह हम यहाँ पर कर देंगे 60 और यहाँ पर हम कर देंगे 70। तो यहाँ पर हमें ग्रेड क्या शो करा देंगे, हम ग्रेड शो करवा देंगे उसका सी। तो यहाँ आते हैं, इसी कंडीशन को आपको यहाँ पर दोबारा डुप्लीकेट करना है और डुप्लीकेट करके अब की बार 70 की जगह हमारा आ जाएगा 60 और 80 की जगह हमारा आ जाएगा 70 और यहाँ पर हमें ग्रेड शो करवा देना है सी। इसी तरह यहाँ पर फिर इसे डुप्लीकेट करें तो 60 के बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 50 और यहाँ हमारा चला जाएगा 60। तो यहाँ से हमारा फिर इसी को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आके डुप्लीकेट कर दें और यहाँ हमारा आ जाएगा 50 और यहाँ हमारा आ जाएगा 60। तो यहाँ से हमारा जो ग्रेड बनेगा वो हमारा ABC और यहाँ ले आते हैं D कोड और यहाँ पर आके जो ये वाला है इसे भी हम यहाँ पर बना देते हैं D। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया है मार्क्स, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। तो हमने यहाँ तक D तक बना लिया। अच्छा, अब 40 से 50 के दरमियान आएगा तो यहाँ से एक और बना लेते हैं और यहाँ पर आके लिख देते हैं 40 और यहाँ आके हम लिख देते हैं 50। तो उसका जो ग्रेड होगा वो क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ से आके आप फिर दोबारा कॉपी कर लें। कॉपी पे ज़रा ध्यान से कीजिएगा कि कहीं गलत एक्स्ट्रा ब्रैकेट ना कॉपी कर लें और वो कर लें, फिर आपका एरर आना शो हो जाएगा। तो ये 40 आ गया और यहाँ हमारे पास 50 आ गया, तो यहाँ पर ग्रेड आपके पास आ जाएगा E। अच्छा, अब यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया, सारा का सारा ग्रेड E आ गया। तो अब जिसके मार्क्स 40 या 40 से लेस हैं, ऐसे ही है ना, जिसके मार्क्स क्या हैं 40 या 40 से लेस हैं, तो कम से कम उसके मार्क्स कितने हो सकते हैं, 0 ही हो सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम ये बना लेंगे अब एक कंडीशन के मार्क्स 0 कम से कम और लेस देन हमारे पास मार्क्स अगर 40 हों तो यहाँ पर जो ग्रेड शो होना चाहिए वो शो होना चाहिए F। ग्रेड के स्पेलिंग गलत जा रहे हैं हमारे, चलें ग्रेड के स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। तो हमारा वहाँ पर ग्रेड क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, जिसके मार्क्स क्या हैं 40 या 40 से लेस हैं। तो फिर यहाँ पर आके हम एक और एल्स इफ बना लेते हैं और इस एल्स इफ में ये देखें एक्स्ट्रा ब्रैकेट हो गई ना कॉपी, तो ये बात आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आके हम कह देंगे जिसके मार्क्स अगर 0 या 0 से ज़्यादा हैं और उसके मार्क्स लेस देन अगर 40 हैं, इक्वल 40 पे तो E मिल जाएगा ना, तो लेस देन 40 पे आ जाएगा योर ग्रेड इज़ F। तो ये हमने यहाँ बना दिया और यहाँ पे भी हमारे ग्रेड के स्पेलिंग गलत हैं। तो यहाँ आ जाएगा योर ग्रेड इज़ F। तो हमने ये वाला भी एक बना लिया। और फिर एक यहाँ पर इफ़ एल्स इफ़ में ना एल्स भी होता है, तो यहाँ पर एल्स, और एल्स में मैं क्यों बना रहा हूँ, एल्स इसलिए बना रहा हूँ, हो सकता है स्टूडेंट गलती से मार्क्स 100 से ज़्यादा पुट कर दे,
अगर वो 100 से ज़्यादा कर दे तब क्या करना है, और अगर वो 0 से कम कर दे तब क्या करना है। क्योंकि 0 से लेके 100 तक तो हमने यहाँ तक सारा अपना कोड कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है वो मार्क्स अपने 100 से ज़्यादा रख दे और 0 से कम रख दे। अगर वो अपने मार्क्स 100 से ज़्यादा रखे तब भी हम एरर दिखाएंगे, और अगर 0 से कम रखेगा तब भी हम एरर दिखाएंगे। और हम यहाँ पे लिख देंगे इको, और यहाँ पर हम लिख देंगे इंटर करेक्ट मार्क्स, कि अपने मार्क्स जो हैं वो करेक्ट इंटर करो। तो अब ये हमारा पूरा एक जो है ग्रेड सिस्टम का हमने कोड बना लिया है, और इसमें हमारे पास इफ़ एल्स इफ यूज़ हुई है, और ये वाली हमने एक प्रैक्टिस एग्जांपल भी इसके अंदर यूज़ कर ली है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक पूरा का पूरा बन गया है। अब इस कोड को हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो अभी मार्क्स कितने थे, 95 थे। तो कितना आ रहा है, A+। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर 35 लिखते हैं। 35 पे क्या आना चाहिए, 35 पे हमारा ये वाला चलना चाहिए, योर ग्रेड इज़ F। तो देखें आपका आ गया योर ग्रेड इज़ F। और अगर मैं यहाँ पर 35 की जगह 65 लिखूँ तो 65 हमारा ये बन रहा है, तो आना चाहिए योर ग्रेड इज़ C। तो यहाँ रिफ़्रेश करते हैं तो देखें योर ग्रेड इज़ C आ गया। और अगर आप यहाँ पर मार्क्स 85 इंटर करते हैं तो 85 में क्या आ रहा है, यहाँ पर 80 और 90 के दरमियान आ रहा है। तो देखें यहाँ पर आ गया योर ग्रेड इज़ A। और अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर 105 मार्क्स इंटर कर देता है, यानी 100 से ज़्यादा, तो अब की बार हमारा ये एल्स वाला कोड चलेगा। तो यहाँ आके जैसे रिफ़्रेश करते हैं तो हम कहते हैं इंटर करेक्ट मार्क्स। और इसी तरह अगर कोई यहाँ पर माइनस में मार्क्स अपने इंटर कर देता है, यानी वो -10 इंटर कर देता है, तब भी हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटर करेक्ट मार्क्स, यानी आपने जो मार्क्स इंटर किए हैं वो सही इंटर नहीं किए। तो यहाँ पर आप क्या करें, अपने मार्क्स को सही से इंटर करें। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि ये हमने एक पूरा ग्रेडिंग सिस्टम बना लिया है जो यूज़र के मार्क्स को चेक कर रहा है। अभी ये यूज़र से इनपुट नहीं ली हमने, हम यूज़र से इनपुट भी लेंगे। अभी तो इस वेरिएबल में डाटा हम खुद रख रहे हैं, 1 या 2 वीडियोस के बाद आप देखेंगे हम यूज़र से इनपुट भी लेंगे। जब आप यूज़र से इनपुट लेंगे तब भी आप ये सारा का सारा काम कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया कि हमारे पास इफ़ कैसे काम करती है, इफ़ एल्स कैसे काम करती है, और इफ़ एल्स इफ़ भी हमारी कैसे काम करती है। तो यहाँ तक हमारा ये सारा का सारा हमने पढ़ लिया। अब जो हमारे पास एक आखिरी है वो हमारा है कंडीशनल। तो जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल में कह रहा हूँ स्विच स्टेटमेंट रह गई है। तो ये देखें यहाँ पर आपके पास ये स्विच स्टेटमेंट का भी सक्सेस कोड होगा। ये इफ़ एल्स हमने बना लिया, तो ये स्विच पे आ गए। तो स्विच स्टेटमेंट में देखें आपको कैसे लिखना है। स्विच स्टेटमेंट में आपको ऐसे लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है स्विच, यहाँ पर आपका वो कंडीशन आएगी, और यहाँ पे हमारे वो सारे के सारे केसेस बनेंगे, और जो भी केस हमारा सही बन जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो केस हमारा जो है हमें शो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे ये स्विच स्टेटमेंट किस तरह काम करती है, और ये जो स्विच स्टेटमेंट है हम इसका कोड एग्जीक्यूट करेंगे। तो स्विच स्टेटमेंट में ये देखें आपको सबसे पहले ये कीवर्ड लिखना है स्विच, और यहाँ पर आपकी कंडीशन होगी, और फिर यहाँ पर आप डिफरेंट केसेस बनाएंगे, और जो केस आपका मैच कर जाएगा उस हिसाब से आपकी जो है वो कंडीशन चल जाएगी। तो जैसे हमने ये ऊपर मार्क्स नाम का ही बना रहे हैं, आप यहाँ पर भी चाहें तो अपना मार्क्स नाम के लिहाज से सारा का सारा बना सकते हैं। जैसे चले मैं मार्क्स का ही बनाता हूँ दोबारा से। तो हम यहाँ पर आते हैं, आपको सबसे पहले हमें अपना एक वही वेरिएबल लेना है जिसके अंदर मार्क्स स्टोर होंगे। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ $मार्क्स, और यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ मार्क्स जो हैं वो 50 हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे, मैं सारे केसेस नहीं बनाऊंगा, मैं 3 से 4 केस बना के आपको दिखा दूंगा, बाकी मल्टीपल केसेस वैसे ही बनेंगे। तो आपको यहाँ लिखना है स्विच। अच्छा, स्विच के अंदर यहाँ पर आपको ये देखें क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना वो वेरिएबल दे देना है। तो हमारा वेरिएबल क्या है, मार्क्स नाम का है, तो वही हमारा एज ए कंडीशन वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी कंडीशन $मार्क्स, यानी इससे अगर कोई भी आपका कोड मैच करे तो इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आ जाओ, और यहाँ पर आके लिखो केस। अच्छा, केस हमें क्या बनाना है, केस हमें ये बनाना है कि अगर मार्क्स उसके 40 हैं, वैसे इसका आप मार्क्स से भी बना सकते हो, नहीं तो हम डे ऑफ वीक से भी चलें, ऐसा करें मार्क्स से बना लेते हैं, फिर दूसरा भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर केस अगर 40 के साथ आ जाए तो फिर आपको क्या शो करना है, आपको यहाँ पर जो है इको लगा देना है। यहाँ लिखें इको, और इको में हम लिख देते हैं योर ग्रेड। आपको पता है हमारे पास 40 पे ग्रेड हम कौन सा दे रहे थे, ई दे रहे थे।
तो यहाँ योर ग्रेड इज़ ई। और एक बार आपने लाजमी याद रखनी है, आपने ब्रेक स्टेटमेंट लाजमी लगानी है। स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट लाजमी होती है। अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो अगर ये ट्रू हुई तो नीचे वाले जितने भी केसेस होंगे वो सारे के सारे ट्रू हो जाएंगे। इसी केस को एक बार डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पर अगर आपके मार्क्स 50 हो जाते हैं तो हम यहाँ पर कर देंगे A B C और यहाँ पर हम कर देते हैं D। तो ये हो गया। फिर इसी तरह अगर यहाँ पर हम एक और केस बना लें और यहाँ पर आके हम कर दें 60, तो 60 पे जो है हमारा योर ग्रेड इज़ C आ जाएगा। तो ये मैंने 3 बना रही हैं। और यहाँ पर एक आपके पास होता है डिफ़ॉल्ट केस, ये वाला। डिफ़ॉल्ट में ये वही है, वो जो इफ़ एल्स इफ़ में जो एल्स था ना, ये वाला डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर भी आपको वो डिफ़ॉल्ट लिखना है। तो यहाँ आके मैं लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट। तो ये जो आपका डिफ़ॉल्ट केस है, आप इस डिफ़ॉल्ट केस में आके यहाँ पर लिखेंगे इको, और इको में आपके यहाँ पर आके लिख देंगे इंटर करेक्ट मार्क्स। हम ये वाली लाइन लिख देंगे। तो अब की बार आप अगर इस कोड को चला के देखेंगे तो हमारे मार्क्स कितने हैं, 50 हैं। मतलब हमारा ये वाला केस मैच होगा, तो योर ग्रेड इज़ डी आ जाएगा। तो यहाँ आते हैं तो देखें आगे आपके पास योर ग्रेड इज़ डी। तो जैसे आपने ये बनाया इसी तरह आप ऐसे भी बना सकते हैं कि यूज़र से इनपुट लें और कोई केस मैच कर जाए तो आपका काम हो जाए। जैसे मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर आके हम लिखते हैं कि जो यूज़र है वो कोई डे इंटर करेगा। अच्छा, अब डे वो क्या इंटर करेगा, वो इंटर करेगा 0 से 6 के दरमियान में, या 1 से 6 के दरमियान में वो कोई भी डे इंटर करेगा। और यहाँ पर हम लिख देते हैं फ़र्ज़ करें 2। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा शो करवाएंगे, हमारी जो कोड है वो हम कुछ ऐसा शो करवाएंगे। हम यहाँ लिख देंगे अगर तो वह जो यूज़र है 1 इंटर करता है तो आ जाए हमारे पास सैटरडे, और अगर वो यहाँ पर 2 इंटर करता है तो फिर हमारे पास आ जाए संडे। इस तरह अगर वो 3 इंटर करता है तो यहाँ आ जाए हमारे पास मंडे। अगर वो 4 इंटर करता है तो यहाँ हमारे पास आ जाए ट्यूसडे। अगर वो 5 इंटर करता है तो हमारे पास यहाँ पर आ जाए वेडनेसडे। और अगर वो 6 इंटर करता है तो हमारे पास आ जाए थर्सडे। और अगर वो 7 इंटर करता है तो हमारे पास आ जाए फ्राइडे। तो अगर यूज़र ये जो कुछ भी इंटर करेगा इसमें से जो भी हमें मैच होगा वो हमें मिल जाएगा। हम ये वाला एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो इसको हम स्विच की मदद से बनाएंगे। मैं यहाँ लिखूँगा स्विच, और स्विच के अंदर यहाँ आप लिख दोगे केस अपना, वो हमारा केस है $डे। और यहाँ पर अब हम यहाँ पर आके अपना केस बनाना शुरू कर देंगे। तो पहला केस हमारा क्या है, अगर 1 मिलता है तो आप इको करा दो सैटरडे, और यहाँ पर आपको ब्रेक स्टेटमेंट लाजमी लगानी है। अच्छा, ये हमारा एक केस बन गया, और ये इको करना है तो हमें यहाँ पे इसे स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा, तो ये हमारा बन गया। इसी तरह मैं ये सारे केस डुप्लीकेट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, बस अगर यहाँ पर 2 आ जाए तो 2 पे आके यहाँ पर आ जाएगा संडे, और यहाँ पर आ जाएगा मंडे, यहाँ आ जाएगा ट्यूसडे, यहाँ आ जाएगा वेडनेसडे, और यहाँ आपका आ जाएगा थर्सडे, और यहाँ आपका आ जाएगा फ्राइडे। और अब यहाँ पर 2 था, इसको चेंज कर देते हैं 3, इसको चेंज कर देते हैं 4, इसको चेंज कर देते हैं 5, इसको चेंज कर देते हैं 6, और इसको चेंज कर देते हैं 7। तो अब देखें, और डिफ़ॉल्ट में इसके अलावा अगर वो कुछ इंटर करता है तो हम वो डिफ़ॉल्ट बना देंगे, और डिफ़ॉल्ट में हम लिख देंगे इको इंटर करेक्ट नंबर, हम ये उसे कह देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा एक पूरा का पूरा केस बन गया है। अभी हमने डे में क्या रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है, तो 2 पे आपको क्या पता है संडे चलेगा। तो यहाँ आके जैसे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें संडे आ गया। और अगर यहाँ पर मैं 2 की जगह 5 इंटर करता हूँ तो 5 पे हमारे पास क्या है, वेडनेसडे। तो यहाँ आके जैसे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें वेडनेसडे आ गया। और अगर यहाँ पर आके मैं 15 कर देता हूँ तो 15 का हमने यहाँ कोई केस ही नहीं बनाया है। जब आपने कोई केस ही नहीं बनाया तो फिर क्या होगा, ये सारा का सारा केस जो है डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा, और डिफ़ॉल्ट पे देखें आपके पास आएगा इंटर करेक्ट नंबर। और यहाँ पर अगर इसी तरह मैं आके 7 लिख दूँ तो यहाँ आप देखेंगे हमें क्या मिल जाएगा, फ्राइडे। तो
यहाँ तक हमने क्या देखा कि हमारे पास कौन कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं और उन स्टेटमेंट्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ सिर्फ नंबर ही नहीं आएंगे, यहाँ आप किसी स्ट्रिंग को भी मैच करवा सकते हैं। स्ट्रिंग का आप खुद ट्राई कीजिए, कोई प्रोग्राम किसी भी किस्म का आप यहाँ पर प्रैक्टिस करें तो आपको वो भी समझ आ जाएगा। तो यहाँ हमने ये देखा कि पहली चीज़ हमने ये देखी इफ़ स्टेटमेंट कैसे काम करती है, फिर हमने ये देखा इफ़ एल्स कैसे काम करती है, फिर हमने ये देखा इफ़ एल्स इफ़ कैसे काम करती है और उसका हमने एक पूरा प्रोग्राम भी बना लिया। फिर हमने ये देखा स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करती है और फिर स्विच स्टेटमेंट का भी हमने दो प्रोग्राम बना लिए थे। एक को तो मैंने आई थिंक हाँ इरेज कर दिया, नहीं ये रहा, एक ये रहा हमारे पास और दूसरा हमारे पास ये रहा। तो यहाँ से यहाँ तक आपको अगर वीडियो में कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह बाकी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।